दोस्तों, क्या आज भी भारत में मिल सकता है ऐतिहासिक रथ और ऐतिहासिक हथियार? हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक हम आपको प्राचीन भारत के इतने हथियार दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको गर्व होगा। हाल ही में एक खुदाई में मिला 108 कंकाल, ताबूत, तलवार और रथ। सालों से जमीन के नीचे बसा था एक सदियों पुराना शहर। हाँ दोस्तों, खेत में मिले ये सबूत खुद ही बयां कर रहा है उसका राज। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक किसान खेती करते समय खुदाई कर रहा था। तभी अचानक से उसे महसूस हुआ मानो कि जमीन के अंदर एक अलग दुनिया में कुछ गिर रहा हो। किसान अचंभित हो गया कि आखिर जमीन के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। और ये सोचने का भी बात है, किसको पता था कि हजारों साल बाद अचानक प्राचीन भारत का ऐतिहासिक चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तुरंत किशन सिनौली गांव के लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद जब कई लोगों ने मिलकर कुछ खुदाई की तो जमीन में दिखा होश उड़ा देने वाला ऐतिहासिक चीजें। खुदाई करने के बाद जमीन में मानव कंकाल देखकर गांव के लोग सहम गए। उन्होंने तुरंत पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाया। हैरान करने वाली बात यह है कि पुरातत्व विभाग की टीम की खुदाई में एक दो नहीं पूरे 106 मानव कंकाल मिले। इतनी संख्या में कंकालों को देखकर ऐसा लगता है मानो एक समय में यहाँ पूरा शहर बसा हुआ हो। पुरातत्व विभाग की टीम ने जब कंकालों की कार्बन डेट निकाली तो पता चला कि सारे कंकाल 3000 साल पुराने हैं। मानव कंकाल के अलावा खुदाई में हथियार, बर्तन, जानवरों और पक्षियों के भी कंकाल मिले हैं। इसके अलावा खुदाई में शवों के साथ दबे 3 रथों का भी पता चला है। विशेषज्ञों का कहना है कि तलवार और ताबूत के अलावा खुदाई में मिले सबूत अंग्रेजों के इतिहास को बदलने के लिए काफी है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिनौली की संस्कृति उत्तर वैदिक काल और हड़प्पा से जुड़ी है। खुदाई में मिली ताबूत जैसी चीजें किसी भी उत्तराखंड में नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक गांव की कृषि भूमि से किसान प्रभास शर्मा खेती के लिए खुदाई के दौरान कुछ यह चीजें मिली, जिससे वह प्रशासन के पास जाने को मजबूर हो गए। जब वह उन चीजों को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे तो महसूस किया गया कि उस जगह की और खुदाई करने की जरूरत है। इसी के बाद यमुना नदी से महज 8 किलोमीटर दूरी पर मौजूद सिनौली गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम की आमद शुरू हो गई। बता दें कि सिनौली गांव करीब 4000 बीघे में फैला गांव है। इस गांव की आबादी करीब 11000 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या जाटों की है। ब्राह्मण यहाँ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा मिश्रित आबादी वाले सिनौली में दलित व मुस्लिम परिवार भी हैं। देश भर में सिनौली गांव की चर्चा पहली बार 2005 में शुरू हुई। ग्रामीण प्रभास शर्मा की जानकारी के बाद गांव में पहुंची एएसआई की टीम ने खुदाई में कई प्राचीन चीजें ढूंढ निकाली। एएसआई को यहाँ से 106 मानव कंकाल मिले। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि कंकाल 3000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इसके बाद एक्सकवेशन साइट को भरकर बंद कर दिया गया। इसके बाद 2017 में फिर खुदाई की गई। एएसआई को सबसे बड़ी सफलता 2018 में की गई तीसरे चरण की खुदाई में मिली। इसमें उन्हें एक से बढ़कर एक शानदार वस्तुएं मिली। एएसआई को पता चला कि सिनौली की जमीन में कई सभ्यताएं दफन हैं। इसके बाद स्थानीय लोग खुद को महाभारत काल से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि सिनौली की जमीन से निकले करीब 4000 साल पुराने रथ, एंटीना, तलवार और ताबूत मिले, जो भारत में किसी भी उत्खनन साइट से नहीं निकली थी। उनका दावा था कि सिनौली से मिले सबूत भारत में आर्यों के आक्रमण की मैक्समुलर थ्योरी को झुठलाते के लिए काफी है। अब ये प्रमाण लाल किला तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सिनौली की संस्कृति का संबंध उत्तर वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच की संस्कृति का लगता है। चलो जानते हैं सिनौली की खुदाई में क्या क्या मिला। सिनौली की खुदाई में एक शाही कब्रगाह में मिली 8 कब्र में से 3 खाट के आकार वाले ताबूतों, इनके साथ हथियार, ऐशो आराम की चीजें, बर्तन, पशु पक्षियों के कंकाल। वहीं इस कब्रगाह में शवों के साथ दफनाए गए 3 रथ भी मिले। पुरातत्व विशेषज्ञों ने तब कहा था कि सिनौली में मिले ताबूत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नई खोज है। ये भारत की 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी विकसित संस्कृति को दर्शाते हैं। मेसोपोटामिया और दूसरी संस्कृतियों में 2000 ईसा पूर्व के आसपास जैसे रथ, तलवार, ढाल और हेलमेट मिलते थे। उसी काल के आसपास की चीजें सिनौली में भी मिली। दावा किया गया कि ये तकनीकी तौर पर काफी उन्नत थीं। ये चीजें दूसरी सभ्यताओं के समकालीन या थोड़ा पहले ही यहाँ आ चुकी थीं। तांबे के कवच और पूजा के थाल मिले। सिनौली में खुदाई के दौरान जो रथ, तांबे की तलवार और मुकुट मिले
वे 2300 से 1950 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। इन प्रमाणों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता गंगा नदी के किनारे भी विकसित हो रही थी। खुदाई में मिला तांबे का हेलमेट करीब 2200 ईसा पूर्व का है और दुनिया की किसी भी सभ्यता में उपलब्ध सबसे प्राचीन हेलमेट है। वहीं एएसआई को मिले तांबे के कवच में आसपास की लकड़ी गल गई है, लेकिन धातु अब तक सुरक्षित है। इसके अलावा एक तांबे का थाल भी मिली। पूर्वी भारत में पूजा के लिए इसका इस्तेमाल आज भी सामान्य है। खुदाई के दौरान मौजूद रहे पुरातत्वविद संजय मंजुल का मानना है कि धातुओं से बनी हुई चीजों की बनावट हड़प्पा संस्कृति में मिली धातु की वस्तुओं से अलग है। यहाँ तक कि खुदाई में मिली महिला योद्धा की कब्र। एएसआई को कब्रगाह की खुदाई के दौरान एक योद्धा की कब्र भी मिली। दरअसल इस कब्र में कंकाल के एंटीना, तलवार, ढाल, रथ और कई दूसरी ऐसी चीजें मिली, जिनसे पता चला कि ये कब्र किसी योद्धा की है। इसके अलावा सिनौली की खुदाई में ही पता चला कि भारतीय महिलाएं भी योद्धा होती थीं। इससे पहले की मिली सभ्यताओं से यही अनुमान लगाया गया था कि भारतीय महिलाएं योद्धा नहीं होती थीं। सिनौली की खुदाई में एक महिला की कब्र से भी योद्धाओं से जुड़ी सभी चीजें मिली थीं। वहीं यहाँ पहली बार एंटीना तलवार मूठ के साथ मिली। इससे पता चला कि योद्धा एंटीना तलवार का इस्तेमाल कैसे करते थे। बता दें कि इससे पहले दुनिया भर की सभ्यताओं में मिली एंटीना तलवार मूठ समेत नहीं मिली थी। दोस्तों, अगर आप भारत से हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।